दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी सास की है जो अपनी बहू की इज्जत नहीं कर पाई और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा लेकिन अपना परिवार खो दिया। तो चलो शुरू करते हैं। कांता देवी अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थीं। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज उनका ही घर बिखर गया था। उनकी बहू आस्था 2 बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। बेटे चंदन का हंसता खेलता परिवार अब तिनके सा बिखर चुका था। चंदन, जो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, अब रोज शराब पीकर घर आता और खुद को इस हाल का जिम्मेदार मानता था। कांता देवी को उनके पति रामनाथ जी अक्सर समझाते थे, दूसरों की बातों में मत आओ। लोग खुशियां नहीं देख पाते, जलन में आग लगा देते हैं। पर कांता देवी की आदतें बदलने का नाम ही नहीं लेती थीं। उनका इकलौता बेटा चंदन एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था और उन्होंने उसके लिए बड़े सपने देखे थे। लेकिन जब उसने अपनी कॉलेज की साथी आस्था से शादी करने की बात कही, तो कांता देवी को अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ा। आस्था एक सुशील, सुंदर और समझदार लड़की थी। उसने ससुराल में सभी की खुशियों का ख्याल रखा। ससुर रामनाथ जी तो उसे बेटी से बढ़कर मानने लगे थे। लेकिन कांता देवी को ये बात खलती थी। उनकी सहेलियां अक्सर उन्हें भड़काती, तुम्हारी बहू नौकरी करती है, ऐसे लोग चालाक होते हैं। तुम्हारा बेटा तो उसके कब्जे में है। धीरे धीरे कांता देवी के मन में आस्था के लिए नफरत भरती गई। आस्था ने बच्चों को जन्म देकर परिवार को और भी बांधने की कोशिश की, लेकिन कांता देवी का कठोर स्वभाव घर में झगड़ों की वजह बनने लगा। रोज रोज की किचकिच से चंदन और आस्था के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। काम की व्यस्तता के कारण आस्था देर से घर आती थी, जिसे लेकर कांता देवी और सहेलियां उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगीं। आस्था का सब्र टूट गया और एक दिन उसने बच्चों को लेकर घर छोड़ दिया। आज रामनाथ जी, चंदन और परिवार के बाकी सदस्य कांता देवी को ही इस हालात के लिए जिम्मेदार मानते हैं। कांता देवी को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन देर हो चुकी थी। उनके आंसू आज उनके टूटे हुए सपनों और बिखरे हुए घर का बोझ लिए बह रही थी, लेकिन उसका महत्व खत्म हो चुका था।